तालियां बजाते रहिए सर, क्योंकि समाज में किसी को कमी नहीं होनी चाहिए। तालियां तालियां सर, मेरा भी फोटो ले लो साथ में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। मैं तीनों लोगों को मैच दूंगा, पुनः सर अपनी एक बात बता दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे सर, डाले देने वाला है। थैंक यू सर। मैं कमाल करता हूँ सर, तालियां। आज बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि काफी समय के बाद हम लोगों को इस ट्रेनिंग का फायदा मिलेगा। और जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम वीरेंद्र पाल, और आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मनोज कुमार सैनी जी के लिए मैं आप लोगों से जबरदस्त तालियां चाहूंगा। और आप सभी लोगों के लिए, जो इतनी ठंडी है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत करके इस हॉल तक आए, आप लोगों के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमें ये 2-2.5 घंटे का समय जो सबका लेना है, इसको आज आपको भुनाना है या आपको बर्बाद कर देना है, ये सब आपके हाथ में है। अगर आपने ये 3 घंटा ढंग से इनकी बातों को सुन लिया और अपने जीवन में धारण कर लिया, तो 3 पीढ़ी की समझ सकती है। और ये 3 घंटा अगर आपने बर्बाद कर दिया, तो आपके लिए सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रेम से और एक एक बात को अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग पार्ट है और समय भी काफी हो चुका है, लोगों को दूर भी जाना होगा। इस वजह से मैं ज्यादा अपना समय नहीं लूंगा। मैं अगले मिस्टर मुस्तफा सर को सौंप रहा हूँ। नमस्कार। मैं सर मुस्तफा प्रसाद, कस्बा लड़केड़ा, जनपद पीलीभीत। ज्यादा आज मैं कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मुझे आज सर को सुनना है, और 2 लाइनें मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और हमारे जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो महिला ग्रुप आया हुआ है, हर समय हर युग में महिला ने हमारा बहुत साथ दिया है, और इनकी वजह से हम बहुत आगे गए। बताने की क्या जरूरत, आप लोग सब समझ रहे हैं। यहाँ तक की महिला है और थी किसी टाइम, उन्होंने अपने बच्चे पीठ में बांध के और तब तलवार उठा दी थी उन्हें, और उन्हें जंग फतेह किया था। इन्हीं लोगों के सहयोग से हमारी भी जंग फतेह होगी। आज भले लोग कम है, आने वाले समय में अब की मीटिंग मुझे हार में जगह नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तो लिया लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ऐसा जब तक चलना है, हिंदुस्तान बदलना है। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। मैं सर कांचन ग्राम प्रतापपुर पीलीभीत का रहने वाला हूँ। और बात एबीसी बनकर भी, एबीसी बनकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ लोग बहुत कम समय में अपने आप को सफल हुए हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा उस परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने ये दुनिया बचाई, तत्पश्चात माता पिता को, जिन्होंने इस सृष्टि धरती पर लाके खड़ा किया, और हमारी साथी
जो हमारे साथ हैं, जो तन मन से लगे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने इस ठंड में आकर के और अपना गौरव समय दिया और हमारे दूर से आए हुए मनोज कुमार सैनी जी व वीरेंद्रपाल गंगवार जी व गुप्ता प्रसाद गंगवार जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम को इतना आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग इनके शब्दों को सुनकर के आगे बढ़े हैं वो कामयाब हुए हैं। तो ज्यादा ना लेते हुए इस सर का समय बहुत खराब हो चुका है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, 2-1:30 बजे बजने वाला है लगभग। तो ज्यादा ना लेते हुए तो सर को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। तो इसी के साथ मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा साथियों, बड़ा अच्छा। ठीक है साथियों, मैं थोड़ा फिर से कहता हूँ किसी भाई का अगर फोन खोला हो तो उसे स्विच ऑफ कर लें। साथियों अब मैं आपको परिचय कराऊंगा बहुत जल्दी से। एमरल्ड एक हमारा नायक होता है। एमरल्ड तो बड़े लोगों की पहचान मैं बुलाना चाहूंगा जो साथी यहाँ पे मौजूद है, कृपया जल्दी से आए। एक काम करिए नहीं, एक काम करिए डॉक्टर प्रसाद जी, मुन्नी नबी अहमद प्यारे लाल और साथी हैं जो नाम बता के लिए जाते। नबी अहमद प्यारेलाल जी आ रहे हैं, आ चुके हैं थोड़े। आ रहे हैं सीधा आ रहे हैं। और हमारे एक सर हैं अरशद सर, ये नईमाबाद से आए हुए हैं। साथियों हम लोग गुजरात में आज देखिए नईमाबाद से भी हमारे साथ में आए हुए हैं। तो सभी का मैंने नाम बता दिया। सर से फिर भी मैं एक बात कहूंगा, सर केवल नाम और किस जगह से हैं क्योंकि समय कम है। बाकी जो है मैं अपने टीम गेस्ट श्री मनोज सर से कहूंगा और साथ में गुप्ता प्रसाद सर, साथ में हमारे कोऑर्डिनेटर मिलकर सम्मान करें। थैंक यू। बहुत अच्छे तालियां बजाते रहिए। तालियां बजाते रहिए, करते रहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। फोटो लेने वाले फोटो ले लें। थैंक यू, थैंक यू सर। प्लीज अब सर का ध्यान रखते हुए दोस्तों नमस्कार। मैं सर तेजराम मौर्य फोटो खींचने खाली इस ट्रांसलेट करते हुए मुझे लगभग 1 साल होने जा रहा है और सर ने कहा कि समय बहुत कम है तो अच्छे पे ही काम चलाएंगे। तो बाकी सर मैं श्री गुप्ता प्रसाद भोजवाल कस्बा बरखेड़ा जनपद पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं इतनी ज़्यादा खोलने की अनुमति को नहीं, फिर भी एक बात को कहूँगी सर, इस सिस्टम को श्री मुकुंद पटेल जी ने इस सिस्टम को बनाया ना होता और हमारे गुरु ने प्लान दिखाया ना होता तो हो जाती बेजान सी जिंदगी अगर एलपी भोजवाल इस सिस्टम में आया ना होता। साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। कैसे सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम कुंवरपाल, ग्राम नवादा में है, तहसील बिशनपुर, जिला पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ और इस एडीसी बैंक को करते करते लगभग 1 साल हो चुका है और मेरा वर्तमान में पीलीभीत में यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में एडवोकेट हूँ, वकालत भी करता हूँ। धन्यवाद। जय एबीसी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार बरखेड़ा पीलीभीत से हूँ और इस एबीसी वेलफेयर में मैं एनरोल्ड के पद पे आ चुका हूँ और बहुत जल्द मैं डबल एनरोल्ड हो जाऊंगा 15 तारीख तक और मैंने यहाँ से 50,000 इनकम भी कर ली है और डेली आउट बनी रहा है।
दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं नजीवास्त्र मैं नजीवास्त्र सिर्फ ये देखने के लिए आया था यहाँ पर, इसलिए मेरी ससुराल भी पीलीभीत की है कि आप लोग इतनी ठंड में और इस टाइम यहाँ पर है बैठे हुए, खासतौर से मैं लेडीज को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो कि निगेटिव थी बहुत ज्यादा, उन्होंने मुझे कुछ जबरदस्ती यहाँ भेजा है कि आगे आप लोग आए और काम करें, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर हम इसमें ज्यादा नहीं 3 मंथ्स भी खाली मेहनत कर लें तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये हमारे अनमोल रतन थे जो कि एंड्रॉइड करते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी आपके बीच में है जिन्होंने मात्र 20 दिन के अंदर एंड्रॉइड किया है, और वो हमारे पूर्व संचालक महोदय जी मिस्टर वीर बहादुर सिंह, और आपके स्वागत के लिए मिस्टर मनोज कुमार सैनी जी। मेरे भाई भी आई हैं, क्या उनको बता दें? आइए, हेलो, आपका स्वागत है, आइए। तारीफ करते रहे कहिए, और इनके साथ के बगैर शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें 15 से 20 दिन के अंदर मेरी शादी 2 मई 2002 को हुई थी, माला नहीं पड़ी थी, लेकिन आज मैं डाली। सर समय कम है, इसलिए कोई ज्यादा बात नहीं कहेंगे, मेरा अपना पक्के दे चुका हूँ आपको। अब मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है? ऐसे लो साथियों, अगर क्या बात आई थी, मैंने सर से कमिटमेंट किया था, मैं 28 नवंबर को ऋषिकेश मीटिंग में गया था, सबसे मेरी मुलाकात हुई वहीं पर, और मैं वहां पे कह के आया था सर 25 दिन के अंदर अपलोड क्लियर करूंगा। मैंने 25 दिन के अंदर अपलोड क्लियर कर दिया, और एक बार और आपसे करता हूँ, मैं 3 आईडी से काम कर रहा हूँ। डबल आईडी मैंने खोल दी ऐसी मांग, उस पर मेरी इनकम स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं फिर जा रहा हूँ 28 तारीख को अहमदाबाद, सबकी वहां पे मीटिंग है, 2 दिन का प्रोग्राम है। अभी मेरे साथ में करीब 11 दिन का समय बचेगा, 11 दिन के अंदर उस आईडी को रिजर्व करके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। साथ में मेरी यहाँ पे टीम बैठी हुई है, मैं इस टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, और पुनः इनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब कुछ है साथियों, मेरी वजह से कुछ नहीं है। ये सुनो, चलिए मैं आप लोगों को बुलाना चाहूंगा साथियों, जो स्टार है नहीं जी नाम बोला था, जल्दी बोलता है। हाँ चबूतरा जी कौन है? आ जाइए, आ जाइए, आइए। भैया देखिए, तमाम हर किसी का होगा, अगर आपका नाम है तो अवश्य होगा, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी रैंक कैसे नहीं हुई है। देखिए पहला ही काम कर रही है, और इन्होंने भी उस रैंक को अचीव किया है, तो इनका भी सम्मान होना चाहिए। अब मैं उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जिन लोगों ने यहाँ से बहुत जल्दी आज समय हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्टार रैंक हमारा पहला रैंक है, स्टार का। स्टार में मैं नाम लूंगा,
श्री लाखन सिंह जी, जल्दी जाइए। मोहन सिंह, सौर्य सिंह, विक्रम राज, महेंद्र लाल, संतोष मौर्य, उमेश कुमार, राम सेन, ईश्वरी प्रसाद, सुखदेव, दीनदयाल, हितेश कुमार मौर्य, मनवीर प्रसाद, मंजू देवी, शहीद अहमद, किसान। किसी का नाम छूट गया हो तो प्लीज को आ जाए। अगर किसी ने 500 रुपए से लेकर रमेश जी को बुला लो, रमेश जी को। रुपया कमाया, अरे रमेश जी एक रमेश है रमेश जी आ जाए। और वीरेंद्र भी हैं। वीरेंद्र जी आ जाइए सर, नाम आपने नहीं बोला है तो आ जाइए। मैं गुना करता हूँ, अमीश को, हाँ। 500 रुपए से लेकर, अरे उसे अमीश को भी, अमीश अमीश जी, सर प्लीज हमारा ध्यान रखिए। जो साथी जिनका नाम नहीं पुकारा गया उनको केवल इसलिए डॉक्टर दौर का आइए सर, चलिए कोई बात नहीं। ये सब वो लोग हैं जो हमारी कंपनी से कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, जैसे लोग केवल इन लोगों का परिचय इसलिए कराया जा रहा है सर, हमें आपको पता होना चाहिए जो हमारे नए साथी बैठे यहाँ वास्तव में कंपनी से कुछ पैसा नहीं आता है। तो सरकार मैं चाहूंगा सभी चीफ गेस्ट आए और साथ में हमारे चीफ गेस्ट महोत्सव, इन सभी को मालाओं से सम्मान करें। सभी का नाम मैं बता चुका हूँ। मोबाइल तो कहाँ चल रहा है। ये वो स्टार है जो पहले रैंक हमारे होती है और इन सभी ने 500 रुपए से लेकर 2040 इनके लिए होनी चाहिए। साथियों ताली बजाते रहिए, साथियों ताली बजाते रहिए। जो साथी लगे हैं वो ताली बजाते रहिए, क्योंकि आज अगर इनका सम्मान हुआ है तो कल आने वाली मीटिंग में हम लोगों का भी होगा। जैसे लोग तो बजाते रहिए सर, अगली मीटिंग में ये लोग ताली बजाएंगे, हम लोग सम्मान दे रहे होंगे, इसलिए बजाते रहिए क्योंकि तालियां बजेंगे तभी मजा आएगा। थैंक यू सर, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। सर शुरू करा दो। आप साथियों को बड़ी आदमी है, जाएंगे वो बड़ी आदमी है जिस घड़ी का हमें इंतजार था, उस समय आ चुका है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। जैसे लोग साथियों पर्चे कराना जरूरी होता है, अगर पर्चे नहीं कराएंगे तो एक दूसरे से पेड़ कहाँ है यार। चलिए, आज तो बड़ी आदमी है और इस घड़ी में बोलने के लिए मेरे सामने कुछ बातें दिए हैं, तो मैं हमारे एक साथी बीच में है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वही बोलेंगे इन साथियों को, क्योंकि मौका हर किसी को देना चाहिए। यस या नो? हमारे नए साथी हैं, मैंने नाम बीच में लिया था उनका, श्री सौर्य सिंह जी यहाँ पर आए और आगे की कार्रवाई में उनके हाथ में
जोरदार तालियां बजाइए सबके लिए। मेरा नाम सौरभ सिंह है। वर्तमान समय में मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मुझे प्लान जो है दिखाने आए थे प्रीतम सर, जिनकी वजह से मैंने ये ज्वाइनिंग की है, और वीर बहादुर सिंह ने मुझे प्लान बताया था, और मुक्ता प्रसाद जी के कारण जो है मैंने इस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया था, जिससे मैंने पहले दिन ही 6 बीबी से ज्वाइनिंग की थी। बहुत बढ़िया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कुछ करना है तो कुछ होना पड़ेगा। यानी होने के लिए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समय थोड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पाना है तो कुछ तो होना पड़ेगा, समय होना पड़ेगा, आराम होना पड़ेगा। ठंड में जब यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ पाने के लिए आए हैं, तो जैसे मैंने कुछ अचीव किया है, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने आने वाले समय में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले में हार आ गए, कर्तव्य ध्वनि से गूंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों से सूत्रधार आ गए। जिनका नाम है मनोज कुमार जी, आपका अभिनंदन है और स्वागत है। हेलो, सभी उपस्थित एबीसी के भावी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार। फोन किसी का रह गया हो बंद कर लें। दोस्तों, नाम मनोज कुमार सैनी, बेसिकली मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, और अपनी बात शुरू करूं उससे पहले चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो एबीसी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार हाथ खड़ा करें। इन सब साथियों के लिए जोरदार तालियां। यानी मैं ऐसा मान के चलूं कि आज जितने भी साथीगण इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, वो सभी लोग एबीसी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अभी, भैया किसका मोबाइल है जी? बोल दो बोल दो। कोई व्यक्ति हमारे बीच ऐसे भी हैं जो अभी सोच रहे हैं कि आज की मीटिंग देख करके मैं ज्वाइनिंग लूंगा। कोई व्यक्ति है, हाथ खड़ा करेंगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू साथियों। मैं इंट्रोडक्शन दूं अपना और थोड़ा सा ब्रीफ करूं अपने बारे में सबसे पहले, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। और ये जो सेशन है ये लगभग 1 घंटा चलने वाला है। तो 1 घंटा आप सभी के पास है कि नहीं है? यस। कोई व्यक्ति ऐसा जो 1 घंटा पूरा ना दे पाए, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच है? नो। सभी लोग 1 घंटा शांति के साथ समझेंगे, सुनेंगे? थैंक यू साथियों। मैं भी आप ही की तरह एक किसान फैमिली से हूं। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा गांव पड़ता है। हमारे यहाँ भी खेती होती है, और शुरुआत जो हुई वो बिल्कुल आप ही की तरह गांव की लाइफ से शुरुआत हुई। माँ बाप ने, पेरेंट्स ने बताया कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर से पास हो, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। और बचपन से यही मेरे पेरेंट्स ने, यही मेरे रिश्तेदारों ने, यही पड़ोसियों ने, यही सब जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग थे, वो सभी यही सलाह दिया करते थे कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। और वो चीज माइंड के अंदर ऐसी घुल चुकी थी कि जॉब हमारा जीवन का लक्ष्य है, और जॉब मिल जाएगी तो हमारी लाइफ के अंदर
वो सब चीज हमें मिलेगी जो हम अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई की, कॉलेज गए, और जब कॉलेज टाइम था तो ऐसा लगता था कि कॉलेज टाइम खत्म होगा, हमें जॉब मिल जाएगी, और जब जॉब मिलेगी तो हमारा जो ड्रीम है, अच्छी चमचमाती गाड़ियां दूसरों की देखते हैं, एकदम दिल पे लगती है। अच्छे मकान हम दूसरों के देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास भी ऐसा मकान हो। जब हम अच्छा लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो। ऐसा विचार और इस तरह का ड्रीम जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो तब हम लोग को लगता था कि जो मिलते ही सारी चीज जानी शुरू हो जाएंगी। ऐसा आपको भी लगता है क्या, या लगा? लगा था। बिल्कुल सही ट्रैक में सर आप भी। दोस्तों, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, और एक जॉब मिली एज ए मेडिकल रेप्रेजेंटेटिव, और मुझे अपने गांव से शहर में शिफ्ट होना पड़ा रुड़की। आज भी मैं रुड़की में जा रहा हूं। 1995 की बात है ये। जब जॉब मिली तो लगा कि हाँ, अब वो सब सपने हमारे धीरे धीरे पूरे होंगे जो सपने हम बचपन से देखते आए। और दोस्तों, 4800 रुपये मेरी पहली पगार थी, पहली सैलरी थी। 4800 रुपये जब मिला तो लगा कि धीरे धीरे प्रमोशन होगा, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे हमारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होंगी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम जो सोच मैंने लिया था वो वास्तव में एकदम निराधार था। हमारा तो जो इस तरह का था कि जितना अच्छा टारगेट देंगे, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा सेल देंगे कंपनी को, उतना ज्यादा अच्छी इनकम यहाँ पे ले पाएंगे। और इसीलिए मैं सेल्स मार्केटिंग में गया। और साथियों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जितना टारगेट कंपनी दिया करती थी, मैं उससे ज्यादा टारगेट देने का प्रयास करता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने सपने साकार करना चाहता था। और जानकर के आपको हैरानी होगी कि 2001 में शादी हुई, और 2001 में जब शादी हुई तो एक कमरा था किराए का। जब मेरा रिश्तेदार कोई मेरे पास आता था तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि इसको मैं कहां सुलाऊं। और ये लगता था कि इतनी मेहनत मैं करता हूं, टारगेट से ज्यादा मैं कंपनी को सेल दे रहा हूं, और मैंने अपने हेडक्वार्टर का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तीसरे महीने तोड़ दिया था। यानी कि मुझसे पहले जो हेडक्वार्टर पर रिप्रेजेंटेटिव रहे थे उस कंपनी के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर वो उतना टारगेट, इतनी सेल नहीं दे पाए थे जितनी मैंने तीसरे महीने कंपनी को दी थी। इंसेंटिव भी मिला, और साथियों धीरे धीरे प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, एरिया बढ़ा। लेकिन जितना काम 4800 रुपए के अंदर 1995 के अंदर हुआ करता था, उतना ही काम 2005 में मेरी सैलरी थी 25,000 में लगभग उतना ही काम हुआ करता था। क्योंकि महंगाई जिस तेज से बढ़ती जा रही थी, उस तेज से हमारी सैलरी नहीं बढ़ पा रही। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं, क्योंकि फील्ड का काम था, तो मैं बाइक नहीं लेना चाहता था। लेकिन बाइक के लिए मैं 1500, 1000 रुपया, 2000 रुपया अपनी जरूरतों को सिकोड़ करके मैं बचाया करता था। इसलिए बचाया करता था कि ये पुरानी बाइक है, फील्ड का मेरा काम है, नई बाइक मैं लूंगा। और आप जानकर के हैरान होंगे कि मैं 15, 16, 18,000 रुपये बचाया करता था पूरे साल के अंदर। लेकिन जैसे ही साल का एंड होता था तो मेरी रिश्तेदारी के अंदर कोई शादी, मेरे कहीं परिवार के अंदर कोई फंक्शन, कोई बीमारी, कोई हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। यानी कि जितना मेरे पास बचत होती थी एक साल के अंदर, अपनी जरूरतों को सिकोड़ करके वो बचत 18 या 20,000 रुपया वो निकाल जाया करती थी, कभी शादी में, कभी फंक्शन में, कभी किसी की बीमारी में, परिवार के अंदर। और फिर मैं अगले साल फिर नई पारी खेलता था, नए टारगेट के साथ में बढ़ता था। और ऐसा ये लगातार लगभग 7-8 साल होता रहा।
और जब ये 7-8 साल ये घटना मेरे साथ घटती रही तो मुझे लगा कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, मेहनत करता हूं, बॉस की सुनता हूं, अपना टारगेट पूरा करता हूं, इंसेंटिव लेने के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूं, उसके बावजूद मैं केवल दाल रोटी खा पा रहा हूं, अपने बच्चों को पाल पा रहा हूं, मैं कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूं। मैं हर साल कोशिश करता हूं कि एक कमरे का मकान जो किराए पे है उसको मैं 2 कमरे का किराए का मकान ले लूं, ताकि मेरे जो मेहमान हैं आने जाने वाले उनको कोई दिक्कत ना हो, मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। मैं ये भी चाहता था कि मैं सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को मैं नई मोटरसाइकिल में बदल लूं। मैं ये भी चाहता था कि मेरा लाइफ स्टाइल बेटर हो। लेकिन दोस्तों 10 साल के जॉब के अंदर मैं ये नहीं कर पाया और मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मेरे सपने हैं, अच्छी गाड़ी का सपना, अच्छे मकान का सपना, अच्छा लाइफ स्टाइल का सपना, ये सपना 10 साल में पूरा नहीं हो पाया तो आने वाले शायद 20 साल भी ऐसे होंगे कि शायद ये सपने पूरे नहीं हो पाएंगे इस जॉब की बदौलत। तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ पैसे का अरेंज करके मैं एक बिजनेस डाल दिया जॉब के साथ साथ, और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलता था वो साथ में जॉब भी चल रहा था और साइड बाय साइड बिजनेस भी चलता था। दोस्तों उस टाइम ऐसा हुआ कि व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ी कि मैं अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाया, मैं रिश्तेदारी में टाइम नहीं दे पाया, मैं समाज के अंदर टाइम नहीं दे पाया। मैं सुबह अपने जॉब के अंदर और शाम को अपना उस बिजनेस को देखता था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं नजर आया। और दोस्तों मुझे ऐसा लगने लगा कि इस 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म, ऐसा हिंदू मिथोलॉजी बोलती है, ये जन्म मिला है मनुष्य ने, 10 साल के अंदर कोई बदलाव नहीं आ पाया। क्या गारंटी है कि आने वाले 20 या 25 या 30 साल के अंदर मेरी लाइफ के अंदर कोई बदलाव आ जाएगा? अगर मेरे ये सपने पूरे नहीं हो पाए, अगर ये मेरे ड्रीम ये मैं पूरे नहीं कर पाया तो ये जीवन बेकार है। मैं बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया तो ये बेकार है ये लाइफ। क्योंकि जानवर भी खाना खा रहे हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, और मैं भी केवल इतना ही काम कर पा रहा था, खाना खा पा रहा था और बच्चों को पाल पा रहा था, बस इतना ही हो पा रहा था, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा था। और मुझे ऐसा लगने लगा, बहुत मायूसी क्या थी, मैं देखता था चमचमाती गाड़ी निकल रही है बराबर से, तो इसमें आदमी जा रहा है। जब मैं देखता था कि बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी कोठी बनी हुई है, तो मैं ये देखता था कि ये भी किसी आदमी की। जब मैं देखता था कि इतना अच्छा लाइफ स्टाइल, अरे ये आदमी पाई है और मैं भी आदमी हूं, तो मेरे में और इसमें क्या अंतर है? ऐसा सोचते हैं कुछ लोग क्या? मैं बिल्कुल ऐसे सोचता था, और मैं ऐसा कोई ऑप्शन तलाश करना चाहता था कि जिससे मेरी लाइफ के अंदर अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, नेम हो, फेम हो, जो एक आदमी चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या थी? कि दिक्कत ये थी कि मेरे मदर फादर के पास पैसा नहीं था, वो बहुत अमीर आदमी नहीं थे, करोड़ों रुपया नहीं था किसी बिजनेस के अंदर लगाने के लिए कि मैं करोड़ों रुपया किसी बिजनेस के अंदर लगाता और वहां से मैं लाखों रुपए पर मंथ की इनकम लेता और लाखों रुपए पर मंथ की इनकम लेकर के मैं अपने सपने पूरे करता। वो चीज में नहीं थी मेरे पास। मदर फादर और दूसरे लोग बोलते थे कि तुझसे ज्यादा छोटे ये MBA बीटेक, मेरी बुआ के लड़के, मामा के लड़के, चाचा ताऊ के लड़के, वो कोई MBA कोई बीटेक करने के बाद अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम को जाने लगी, और मुझे एक अलग दृष्टि से देखने शुरू कर दिया मेरे रिश्तेदारों ने भी और मेरे घर वालों ने भी। और देखा कि ये व्यक्ति, ये आदमी किसी सुनता नहीं है, अगर सुनता तो आज इनकी तरह ये भी कमा रहा होता, इनसे ज्यादा कमा रहा होता, क्योंकि इसकी एज ज्यादा है। अपने आप के अंदर मुझे लगा कि वास्तव में जिंदगी बिल्कुल खत्म है, और मैं डिप्रेशन में आने लगा। और मुझे दिखाई दिया इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं कर पा रहा, तो इतनी बड़े बड़े मेरे ड्रीम मैं कैसे पूरे कर पाऊंगा? दोस्तों सौभाग्य से 2002 की बात है, जिस तरीके से आप लोगों को आज बुलाया गया है, वैसे ही मुझे भी बुलाया गया किसी ऐसे ही मीटिंग सेमिनार के अंदर। और दोस्तों जो व्यक्ति वहां बोल रहा था, उस व्यक्ति की बातों को मैंने सुना। वो व्यक्ति ये बोल रहा था कि मैं पेस्टिसाइड के अंदर मैं जॉब करता हूं पिछले 15 साल से, लेकिन 2 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, और 2 साल के अंदर देखिए मेरी गाड़ी 15 दिन पहले मैंने निकलवाई है, नीचे खड़ी हुई है।
ये इस तरह का जो सेमिनार था, फंक्शन था, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था और वो बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, 2 साल के अंदर मेरी लाइफ के अंदर इतना बदलाव हुआ है। दोस्तों, मुझे लगा कि अगर इस तरीके से लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आती है और इसमें 2 साल के अंदर गाड़ी आती है तो हर आदमी यही काम करता। मुझे लगा कि मुझे फंसाने के लिए ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे लगा। क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, 25-30 हजार रुपए ज्यादा की इनकम नहीं उठा पा रहा हूं, इतना सब कुछ करने के बावजूद, और वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है मैं 2 साल के अंदर नई गाड़ी परचेज कर चुका हूं इसी बिजनेस से और मैं लाखों रुपए पर मंथ की इनकम पे आज खड़ा हूं और मैं पिछले लगभग 2 साल के अंदर 23-24 लाख रुपए की इनकम ले चुका हूं। इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तो मुझे लगा कि जितने बैठे हुए हैं ये सारे फंस जाएंगे, लेकिन मैं समझदार हूं, मैं नहीं फंसूंगा इस बात के अंदर, ऐसा मुझे लगा और ये फील मैंने किया। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का आदमी था, मैं सोचता था मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये अनपढ़ों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसा लाखों रुपए पर मंथ आता तो हर आदमी यही काम कर रहा होता। 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोग क्यों रात में जाकर के ड्यूटी करते, सर्दी में कभी गर्मी में 12-12, 13-13 हजार रुपए महीना कमाने के लिए। दोस्तों, हुआ ये जब ये सेमिनार खत्म हुआ तो मैं उनके साथ मैंने टाइम लिया कि सर मैं आपके साथ 10 मिनट बात करना चाहता हूं। और जब सब लोग चले गए तो मैं उनको बोला कि सर देखिए ऐसा है, मैं भी लगभग पिछले 10 साल से मार्केटिंग के अंदर हूं, इस तरह का मेरा लाइफ स्टाइल है, इस तरह की इनकम है, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ विशेष नहीं हो पाया। लेकिन आप 2 साल के अंदर इतना सब कुछ बदलाव आप बता रहे हैं कि इतनी इनकम आई है, इतना मेरा पे आउट है, ये गाड़ी ली है, हो सकता है आपके फादर के पास एक अच्छी दौलत हो, अच्छी इनकम हो, उससे आपके पास गाड़ी आई हो, तो मैं कोई प्रूफ आपके पास ऐसा है जिस की बदौलत आप ये प्रूफ कर सको कि आप 2 साल के अंदर इतनी इनकम ले चुके हैं और इसी से ही आपने ये गाड़ी परचेज की। तो बड़े समझदार थे, उन्होंने अपने डाउनलाइन से बोला कि मेरा बैग निकाल करके लाओ और मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो उन्होंने जब बैग मंगाया उसमें से फाइल उन्होंने निकाली और वो फाइल जब पलटनी शुरू की तो उसमें चेक की फोटो स्टेट लगी हुई थी। तो उन्होंने दिखाया कि देखिए इस महीने मैंने स्टार्ट किया तो इस महीने मैंने मेहनत की, प्रयास किया, भागदौड़ की और इस महीने मात्र मेरा इतना पैसा बना, ये रहा चेक। उसके अगले महीने फिर इतना बना, उससे अगले महीने फिर इतना बना, उससे अगले महीने फिर इतना बना और उन्होंने लगभग पूरे 2 साल का जो चेक का उनके पास में था कलेक्शन फाइल के अंदर, वो सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। फिर एक बात मेरे दिमाग में आई कि भैया अगर इस तरह का चेक मैं भी ये लाखों रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना